गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देता क्या है, क्या निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। मैं तो ग्राफ से भी बताने वाला हूँ आपको क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन अलग अलग चीजें कैसे होती हैं, कैसे निकालते हैं, आज सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम बात करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन की। प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं कि आपका सेकेंड ईयर में भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने का मेथड, जैसे मान लीजिए मेरे पास है प्रिंसिपल सोल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास है sin x = √3/2 ऐसे क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है अब इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल कर दिखाइए, कैसे प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका निकलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरी सारे वीडियोस को आप ध्यान अगर रखेंगे तो ये पॉजिटिव है हमारे पास, ये ASTC आप लोगों को याद होगा, ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। तो sin x = हमारे पास है √3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन √3/2 किस पर होता है, √3/2 होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, sin π/3 लिख सकते हैं। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन मिला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ हो सकता है, S वाले में और ऑल वाले में, इन्हीं दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बात करेंगे पॉजिटिव इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में मिलता है, तो कैसे हम इसको और प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालें और कितने प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे। तो मैंने ग्राफ भी बताया था, sin x का ग्राफ बना के दिखाया था। इसका पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन में 2π के बाद वैल्यू क्या होने लगती है, रिपीट करने लगती है। जैसे यहाँ से हम 0 से चले, यहाँ तक π पे आए, फिर ये चले, फिर यहाँ तक हम 2π पर आए, फिर ये सो ऑन, फंक्शन क्या होने लगता है, रिपीट करने लगता है। 2π के बाद जस्ट रिपीटेशन होने लगता है फंक्शन का। तो हम बात करें अगर, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। अगर कोई एंगल पे वैल्यू यहाँ मिले या यहाँ मिले या यहाँ मिल गई, ठीक है, किसी एंगल पे वैल्यू हमें यहाँ दोनों जगह मिल गई और फिर यहाँ भी मिल सकती है, फिर इसके बाद यहाँ पे मिली थी, फिर वही चीजें होंगी। तो यहाँ तक आने के बाद जब पीरियोडिक फंक्शन हम बताए थे, पीरियोडिक फंक्शन इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 2π तक। 2π के बाद जस्ट रिपीट होने लगती है वैल्यू, इसलिए जो वैल्यू मिलेगी इनके 0 और 2π के बीच में, वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, दो ही प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा। अगर जनरल सोल्यूशन की भी बात करेंगे तो 2π के बाद इधर और आगे जाएंगे और ये 0 ओरिजिन के इधर जब जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हम जनरलाइज करेंगे इक्वेशन को n के फॉर्म में, ठीक है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2π के बीच में दो ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी। और कैसे मिलेगी, 2π से अंदर होगी, 2π के अंदर होगी ये वैल्यू, 0 से ग्रेटर होगी और 2π के अंदर होगी ये वैल्यू, और x जो होगा वो इंटीरियर होगा, ठीक है ना। 0 और 2π के बीच में ये वैल्यू वेरी करेगी, दो वैल्यू ही मिलनी चाहिए 0 और 2π के बीच में, क्या, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वही वहां भी मिलेगा, फिर इसके आगे रिपीटेशन होने लगेगा। तो इधर इस साइड में और इस साइड में जब टोटल काउंट करेंगे उसको जनरल सोल्यूशन बोलेंगे। अब समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं sin π/3। देखना साइन इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। हमने बताया था कि अगर थीटा टेंड करता है x एक्सिस पर तो साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा, लेकिन हमें साइन को चेंज नहीं करना, यानी थीटा को टेंड कराना है y एक्सिस पे। यहां देखना, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है इसमें, तो ये पूरा होगा 180 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा टेंड करेगा y एक्सिस पे, साइन 180 माइनस थीटा टेंड करेगा y एक्सिस पे, यानी साइन चेंज नहीं होगा y एक्सिस पे। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव साइन थीटा होता है। तो एक सोल्यूशन हमको यहां से मिल जाएगा साइन π माइनस π/3। ये देखो π माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा साइन π/3, वही सेम हो गया।
पाई में से पाई बाई 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 3 पाई माइनस पाई, यानी ये आ गया साइन 2 पाई बाई 3। अब आप कहोगे कि ऑल वाले में क्यों नहीं ले रहे हैं, अभी देखिएगा ध्यान से। ऑल वाले में जब आएंगे ना तो ये पूरा रोटेट करेगा तो 360 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस थीटा सब सही है, ऑल पॉजिटिव जा रहा है और वाई एक्सिस पे जा रहा है, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं लेंगे इसको देखना, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी साइन पाई बाई 3 होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए, लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन ये नहीं होगा। अभी देखो कैसे नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 3, टोटल आ गया 7 पाई बाई 3। इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा x का वैल्यू वेरी कर रहा है बाय ग्राफ 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। ग्राफ वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में ही, तो हमारी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही होनी चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। डिवाइड करके देखो 3 2 6 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आगे चला गया ना, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, एक मिला x इज इक्वल टू पाई बाई 3 और दूसरा मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये वाला और ये वाला। यही दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हैं जो 0 से ग्रेटर हैं और 2 पाई से कम है। इसको हमने क्यों नहीं लिया, ये 2 पाई से ग्रेटर हो रहा था वैल्यू, फिर रिपीट कर दी, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही चाहिए थी, एग्जैक्ट प्रिंसिपल वैल्यू, वो 0 से 2 पाई के बीच में, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, दो ही मिलेगी और 2 पाई से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आगे रिपीटेशन हो रहा है। अगर जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे तो इधर भी और इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। जनरल सोल्यूशन के लिए जनरलाइज करेंगे फॉर्मूला n के फॉर्म में, वो अभी हम बताते हैं कैसे जनरलाइज होगा। ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। चलिए एक्सरसाइज चुटकियों में करोगे आप, चुटकियों में अगर ये चीज समझ गए तो। अब चलिए बात करते हैं हम, अगर यहाँ निगेटिव वैल्यू हो जाती तो कैसे सॉल्व करते। बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, निगेटिव आ गया, अरे बाप अब क्या करें, प्रॉब्लम आने लगी मेरे पास कि निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो अब हम क्या करेंगे। तो देखो बेटा कैसे निगेटिव वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहां देखना, अगर आपके सामने साइन एक्स इज इक्वल टू दे दिया जाए -√3/2, अब क्या करेंगे, माइनस को हटाना है, साइन एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस साइन √3/2 कितने पे होता है, π/3, तो π/3 हो गया। अब माइनस को हटाना पड़ेगा ना, माइनस को हटाने के लिए सबसे अच्छा मेथड हम देख लेंगे कि साइन जो है ना निगेटिव किस में होगा, किस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होने वाला है। तो पॉजिटिव इन दोनों में था बेटा, इन दोनों को छोड़ के बाकी में निगेटिव होगा, तो इसमें निगेटिव होगा, इसमें tan पॉजिटिव होता है यानी साइन निगेटिव होगा, इसमें cos सेक पॉजिटिव होते हैं तो इसमें साइन निगेटिव होगा। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहोगे कि हमको थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो हम क्यों ना π/2 या 3π/2 में से सब्ट्रैक्ट करें। तो जब 3π/2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो x एक्सिस पे टेंड कर जाएगी वैल्यू, और मैंने बताया था पहले ही क्या कहते हैं लेक्चर में कि x एक्सिस पे जब भी वैल्यू टेंड करेगी साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको साइन को साइन में रखना है तो हम पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये y एक्सिस पे टेंड करेगा, और जब y एक्सिस पे टेंड करेगा तो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रह जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, इसमें निगेटिव होता है क्योंकि हमें निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा अगर लेते हैं तो y एक्सिस पे टेंड किया, tan और cot को छोड़ के बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सारे निगेटिव होंगे, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इज दैट क्लियर। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस π/3 की वैल्यू माइनस साइन π/3 के इक्वल होती है। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया। अब पाई प्लस π/3 को क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं हम 4π/3, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग पाई। तो ये 0 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, यानी एक प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे पास आ गया, क्या
x इज इक्वल टू 4 पाई बाई, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, इसमें भी निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, यहां से यहां तक 2 पाई होगा, 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा को, फिर y एक्सिस पे टेंड करेगा, यानी निगेटिव आएगा, साइड में नहीं होगा और निगेटिव भी आएगा, तो 2 पाई माइनस थीटा हो गया इसमें आने के लिए। तो साइन लिख सकते हैं इसी को, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो गया साइन एक्स की वैल्यू। 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 3 फिर आ गया। अब हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 पाई में से पाई बाई 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 एलसीएम में हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा कितना, साइन 5 पाई बाई 3। ये देखो 3 से 5 को डिवाइड करो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 पाई के अंदर आ रहा है। यहाँ भी एक प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया। साइन का कंपेयर करो, साइन से x की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 3, यानी दो वैल्यू मिली, एक 4 पाई बाई 3 और एक 5 पाई बाई 3। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं। आप जब जान जाओगे इस तरह से निकालना, तो आप फटाफट निकालते जाओगे, कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे। इस तरह से कोई भी फंडामेंटल चीज को समझाता नहीं है जिस तरह से मैंने कनेक्ट किया है पिछले लेक्चर से। तो जरूर सब्सक्राइब करो और पिछले लेक्चर से जरूर जोड़ो, मुझे शेयर करो, एक एक चीज समझ में आएगी। इसके लिए मैं गारंटी लेता हूँ कॉन्सेप्ट एकेडमी की तरफ से, ठीक है। चलिए, ये हो गया 5 पाई बाई 3 और ये हो गया 4 पाई बाई 3, ये क्लियर। अब चलते हैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ। पहले मैं प्रूफ बता दूंगा जनरल सॉल्यूशन का, उसके बाद आपको ले चलूंगा एक्सरसाइज पर। चलो, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखो। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं डिराइव करूंगा फार्मूला। जैसे अगर सपोज दैट बेटा साइन एक्स और साइन वाई कहीं इक्वल दे दिए, साइन एक्स और साइन वाई कहीं इक्वल दे दिए, उस कंडीशन में हमें जनरल इक्वेशन कितने मिलेंगे, तो मैं फार्मूला लिख देता हूं। ये मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n वाई, यही होता है। x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। अब इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, और x एलिमेंट है किसी इंटीजर, x एलिमेंट है किसी इंटीजर का, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है। अगर हम वैल्यू पुट करें तो इसको इधर लाए तो साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा। अब देखना, साइन सी माइनस साइन बी, ये होता है 2 cos c प्लस dy। ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, ये हो जाएगा x प्लस y बाई 2, और ये हो जाएगा साइन x माइनस y बाई 2, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 0 में चला गया, ठीक। अब एक बार इसको 0 लेंगे तो cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब आप बताना, cos थीटा अगर 0 होता है, cos थीटा अगर 0 होता है, ठीक है, cos थीटा अगर 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सारे पाई बाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म हम लिखते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2, लिखते हैं कि नहीं। उसी तरह से यहाँ से ये पूरा 0 है तो हम x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू लिखेंगे 2n प्लस 1 और इंटू पाई बाई 2। पुट करके देख लो, n की वैल्यू 0 पुट करो, सॉरी यहाँ n इंटीजर होगा, n की वैल्यू 0 पुट करो, पाई बाई 2 आए, n की वैल्यू 1 पुट करो, 3 पाई बाई 2 आए, n की वैल्यू 3 पुट करो,
2 पुट करो 4 5 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 में सारा आ रहा है, तो ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया कि इस पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई माइनस y। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1, ऐसे ही रहने दो, पाई माइनस y। यहां से और क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई, प्लस के फॉर्म में लिखना होगा तो माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 बाई। अब मैंने -1, ध्यान से देखना, -1 टू द पावर 2n प्लस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये n की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा, यहाँ निगेटिव ही आएगा। n को 0 पुट करो, 2 0 जा 0, 1 आया तो -1 पे पावर 1 माइनस y आ गया। 1 पुट करो, 2 1 जा 2 1, सारा ऑड आ रहा है, तो सारा ऑड आ रहा है, तो ऑड पावर -1 पे जितना भी ऑड पावर होगा, तो ऑड पावर अगर माइनस पे लेते हैं तो हमेशा निगेटिव ही आता है, इसलिए हमने ऑड पावर एक का जनरल फॉर्म ले लिया 2n प्लस 1। ठीक है, y। इसके बाद अगर हम साइन x माइनस वाई बाई 2 को 0 करते हैं, देखना ध्यान से, तो इसके लिए जनरल फॉर्म क्या होगा, 0 पाई 2 पाई सो ऑन, तो हम n पाई लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस y, इसको ऐसे जनरली लिख सकते हैं, प्लस -1 टू द पावर 2n। 2n पावर माइनस पे लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, और -1 पे पावर इवन नंबर जब भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। आप पुट करके देख लो, 0 पुट करो, -1 को, -1 पे पावर 0 खत्म, फिर n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 1 जा 2, ठीक है, -1 पे पावर 0 1 ही आएगा, -1 पे पावर प्लस 2 प्लस 1 आएगा, देखो आ गया, -1 पे पावर 2 2 जा 4, फिर ये इवन पावर आ गया तो यानी पॉजिटिव 1 ही आएगा। देख लिया, इज दैट क्लियर? अब देखो इन दोनों से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आया है 2n प्लस 1 पाई प्लस -1 पे पावर 2n प्लस 1 y, और यहाँ है 2n पाई प्लस -1 पे पावर 2n y। इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे ना, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y। चेक कर लो, n की जगह पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो, 2n पाई, ठीक है, ये इवन नंबर के लिए जब भी पुट करोगे ये आ जाएगा, जब भी ऑड की बात करेंगे तो हमेशा ये आ जाएगा, मतलब n के प्लेस पे 2n ले रहे हो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, n के प्लेस पे 2n प्लस 1 लोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी इसका फॉर्मूला यही हो गया कि अगर sin x इज इक्वल टू sin y होगा तो जनरल सोल्यूशन उसका होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं cos x इज इक्वल टू cos y। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं cos x इज इक्वल टू cos y पर। इसका जनरल फॉर्म आता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -5। बहुत ही सिंपल, देखना कैसे, ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखना cos c माइनस cos d, ये होता है -2 sin c प्लस d बाई 2, यानी x प्लस y बाई 2, और होता है sin x माइनस y बाई 2, यानी हो जाएगा x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 लेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा sin x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। साइन 0 कब होता है? n पाई पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई, ये हो गया फर्स्ट। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 2n पाई माइनस वाई, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है।
दूसरी बात करेंगे जब, तो एक बार इसको 0 लेंगे, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, ये भी वही होगा, एन पाई ही मिलेगा, 0 एन पाई पे ही मिलता है, तो ये हो गया एन पाई। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस वाई, यहाँ पे माइनस मिला, यहाँ पे प्लस मिला, तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो cos x इज इक्वल टू cos होगा, cos y होगा, तो जनरल सोल्यूशन ऐसे ही लिखेंगे। अभी क्वेश्चन जब कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में तब बताएंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको आप जरूर पढ़ लें अच्छे से, सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं tan x इज इक्वल टू tan y पे। tan x इज इक्वल टू tan y, tan x इज इक्वल टू tan y, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगी, x या y जो होगा ना वो पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हो सकता। अभी बताते हैं क्यों। देखना, अगर tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 होता है, ठीक है, तो पाई बाई 2 डिफाइंड है क्या, साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 1 बाई 0 इनफाइनाइट। तो x y इसमें tan x अगर tan x इज इक्वल टू tan y है, तो x y की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। चलो इसको हमने बता दिया, क्योंकि tan x और tan y जब भी इक्वल होंगे तो x और y की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू होती है। अब यहाँ कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, 100% समझ में आएगा। इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा बेटा, tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, इसको लिख सकते हैं sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम हो गया cos x cos y, cos x से cos x कैंसिल, sin x cos y माइनस cos y से cos x बचा, sin y इज इक्वल टू 0। ये 0 में चला गया, ये 0 में गया, तो बचा क्या यहाँ से, sin x cos y minus cos x sin y is equal to 0. That is the formula of sin. Sin is cos b, cos minus cos a sin b. That is the formula of sin a minus b. Okay, that is the formula of sin a minus b. Is that clear? तो ये जाएगा sin x minus y is equal to 0. x minus y is equal to, अब 0 किस पे होता है, n पाई पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस y। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना मैंने बताया है ध्यान से समझे होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन डंके की चोट पर आप लगा लोगे। थैंक यू वेरी मच। आगे हम क्लास में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं।